पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। दोस्तों, राजनीतिक लड़ाइयां कभी कभी कोर्ट तक पहुंच जाती है। ऐसा ही अमित शाह को लेकर अब टीएमसी की सांसद के जरिए जो बयान आया है वो इस बात को लेकर चीख चीख कर कह रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अब कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। जिस तरीके की हरकत टीएमसी के सांसदों के साथ की गई है उसको लेकर अब महुआ मोइत्रा का स्टेटमेंट आया है। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी जो है हाई कोर्ट का रुख करते हुए नजर आई, लेकिन हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को पूरी कार्रवाई से बड़ी राहत दी है। इन तमाम खबरों पर एक एक करके चर्चा करूंगी। साथ में आगे आपको इस खबर में यह भी बताऊंगी कि कैसे एनडीए के अंदर लगातार कलेश जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक विकेट आज बिहार से गिरता हुआ नजर आया है। पार्टी से एक बड़े नेता जो बड़े पद पर बैठे हुए थे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एक एक करके आपको तमाम वो जानकारी देने वाली हूं कि कैसे इस वक्त राजनीति हलकों में जबरदस्त तरीके का विरोध जो है देखने सुनने को मिल रहा है। कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है टीएमसी के लोगों पर, ममता बनर्जी के आईपैक जो कंपनी है उस पर, उसके बाद ये पूरा मामला जो है अब संग्राम में बदल चुका है। आपको बता दूं कि अमित शाह को लेकर महुआ मोइत्रा ने स्टेटमेंट दिया है। टीएमसी की सांसद है, आप सभी जानते हैं महुआ मोइत्रा को, बेबाक बात करने वाली सांसद, और उन्होंने ये कहा है कि शर्म करो अमित शाह, हम आपसे सड़कों पर लड़ेंगे, हम आपसे कोर्ट में लड़ेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे। ये बात महुआ मोइत्रा के जरिए की जा रही है। महुआ मोइत्रा का साफ स्टेटमेंट है कि अमित शाह को शर्म करना चाहिए। उनके साथ जो है वो सड़कों पर तो लड़ाई लड़ेंगे ही, साथ में, जी हाँ, साथ में वो कोर्ट के अंदर भी लड़ाई लड़ेंगी। इस बात को लेकर महुआ मोइत्रा का स्टेटमेंट सामने आया है। आपको बता दूं दोस्तों कि ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी जो है हाई कोर्ट का रुख करते हुए नजर आए, लेकिन कोर्ट ने क्या किया है ये पूरी जानकारी आपके स्क्रीन पर। दरअसल दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अदालत कक्ष में भारी हंगामे के कारण एक मामले की सुनवाई को ही टाल दी। ये याचिका ईडी की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर करने की मांग से जुड़ी हुई थी। अब इस मामले पर 14 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना जाहिर की जा रही है, क्योंकि आनन फानन में जो है ईडी पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट का रुख करता हुआ नजर आया था, लेकिन हाई कोर्ट में काफ़ी शोर, काफ़ी हंगामा हो रहा था, जिसकी वजह से ममता बनर्जी के खिलाफ जो एफआईआर करने की मांग की जा रही थी उस पर अभी फिलहाल सुनवाई नहीं हो सकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि जज ने अव्यवस्था पर नाराजगी जताई और कहा कि खचाखच भरे कोर्ट रूम में कुछ भी साफ से सुनाई नहीं दे रहा है। हालात संभालने के बाद अदालत कक्ष खाली कराने की कोशिश की गई, लेकिन शोर शराबे के बीच वकील भी बेंच तक नहीं पहुंच सके। इससे पहले दिन ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिली भगत करने का आरोप लगाया था, और जिसमें कहा था कि पुलिस ने 8 जनवरी को कोलकाता में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान उनके अधिकारियों को बाधा पहुंचाने का काम किया था। कानून की घोर अवहेलना की गई थी और अपने सार्वजनिक कर्तव्य को निर्वाह करने से विफल जो है पश्चिम बंगाल पुलिस रही है। इस तरीके की बातें जो है ईडी के जरिए कोर्ट के अंदर कही गई, लेकिन कोर्ट में काफ़ी शोर शराबा था, कोर्ट में काफ़ी हंगामा हो रहा था, जिसकी वजह से कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई करने से
जो है आगे उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। आगे जो तारीख है वो 14 तारीख की मुकर्रर की गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बिहार ले चलते हैं। बिहार में बड़े ही उठापटक चल रही है दोस्तों। अभी कुछ दिन ही हुआ है सरकार बनाए हुए एनडीए की, लेकिन यहाँ पर भयंकर तरीके का उठापटक हो रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में जदयू पार्टी के नेता और प्रवक्ता जो थे केसी त्यागी को जदयू से छुट्टी कर दी गई है। ये खबर निकलकर सामने आ रहा है। अभी बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग इन्होंने ही की थी। ये बड़े जाने माने नेता जदयू के माने जाते हैं दोस्तों, लेकिन अब चौंकाने वाली खबर आ रही है कि जदयू ने केसी त्यागी को ही पार्टी से बाहर निकाल दिया। केसी त्यागी जदयू में प्रवक्ता रह चुके हैं, कभी कभी अपने बयानों से बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा करते रहते हैं। पिछले दिनों संदीप चौधरी के शो में भारत में चल रहे कई मुद्दों पर सरकार को कटघरे में भी केसी त्यागी के जरिए खड़ा किया गया था। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से त्यागी जी को बाहर किए जाने की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सुबह से ही ये खबर सुर्खियां बटोर रही है कि केसी त्यागी को जो है, जी हाँ, केसी त्यागी के बयान से जदयू नाराज है और हाल ही के बयानों से उनको पार्टी से बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया गया है। इस तरीके की बातें केसी त्यागी को लेकर निकलकर सामने आ रही है। अब आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार बिहार में चल रही है, एक बड़े चेहरे की छुट्टी होने की बात की जा रही है। हालांकि निशांत कुमार के पार्टी में आने की बात भी जोरों शोरों से चल रही है। चारों तरफ पटना में पोस्टर बैनर पाट दिए गए हैं। मैंने भी ये खबर आपको बताई है, जो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देने वाली है। जिस नीतीश की पार्टी को लोग कह रहे हैं कि डूब चुकी है, अब उनका अस्तित्व, उनका वजूद नहीं रहा है, अब वो पार्टी, जी हाँ, वो पार्टी साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है कि कैसे, जी हाँ, कैसे जो है निशांत कुमार को नीतीश कुमार जितना पावरफुल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े नेता भी यही चाह रहे हैं जदयू के कि निशांत कुमार की एंट्री पॉलिटिक्स में हो जाए। अब दूसरी खबर आपको बिहार से दिखा दूं, जहां पर डबल इंजन की सरकार होते हुए क्या हो रहा है और किस तरीके से बिहार की राजधानी पटना में घर के बाहर व्यवसायी को बेखौफ अपराधी जो है गोली मारकर आराम से चलता हुआ जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में सामने दिख रहा है कि आया अपराधी और अपराधी ने अपने अपराध को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो गया। लोग पूछ रहे हैं, प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता है, वो पूछ रही है कि जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गए वाले गाने के साथ आनंद लीजिए, क्योंकि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। जिस तरीके से अपराधी आ रहे हैं और गोली चला रहे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है। गोली मारकर आराम से अपराधी निकल जा रहा है। ये हाल है बिहार की राजधानी पटना का, जहां पर सत्ता चल रही है, सरकार पूरी की पूरी बिहार से यहीं से चलती है। ये हालत, ये स्थिति है बिहार में। आगे आपको बता दूं दोस्तों कि ममता बनर्जी लगातार अमित शाह को लेकर बयानबाजी कर रही है। जब से ईडी की रेड पड़ी है तब से ममता बनर्जी के बयान सामने आ रहे हैं कि मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जी हाँ, ये साफ तौर पर ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है कि मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और एक ऐसा सबूत है मेरे पास जिसे मैंने सामने लाकर रख दिया तो पूरी तबाही भारतीय जनता पार्टी में मच जाएगी, पूरी बीजेपी खत्म हो जाएगी। ऐसे बयान जो है ममता बनर्जी के जरिए दिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।